क्या तुमने कभी ऐसा अपराध किया जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी वह तुम्हारा पीछा करता रहा? हम मानते हैं कि अपराध केवल एक बाहरी घटना है, लेकिन क्या असली सजा अदालत में मिलती है या हमारे ही अंतर मन में? अपराध और दंड केवल एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि मानव चेतना की सबसे गहरी परतों में उतरने का प्रयास है। यह हमें एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर ले जाता है जो न्याय और शक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला करने की कोशिश करता है और अंततः अपने ही अपराध बोध में डूब जाता है। तो आइए इस उपन्यास के भीतर छिपे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्यों को समझने की कोशिश करें। अपराध और दंड महान रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह केवल अपराध की कहानी नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, नैतिकता, अपराध बोध और आत्मशुद्धि की गहरी पड़ताल करता है। आज हम इस उपन्यास की मुख्य कहानी, पात्रों और इसके संदेश को संक्षेप में समझेंगे। कहानी का मुख्य किरदार है रस्कोल्निकोव, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाला एक गरीब लेकिन बुद्धिमान छात्र है। वह यह मानता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, साधारण और असाधारण। साधारण लोग समाज के नियमों से ऊपर होते हैं और उन्हें महान उद्देश्यों के लिए अपराध करने का अधिकार होता है। इस विचारधारा को परखने के लिए वह एक लालची साहूकार अल्योना इवोन्यवा की हत्या करने का फैसला करता है, यह सोचकर कि उसकी मृत्यु समाज के लिए लाभदायक होगी। लेकिन हत्या के दौरान उसकी मासूम बहन लिजावेता भी आ जाती है और वह उसे भी मार देता है। हत्या के बाद रस्कोल्निकोव को मानसिक तनाव, अपराध बोध और घबराहट घेर लेती है। पुलिस अधिकारी पोर्फिरी पेत्रोविच उसकी हरकतों पर नजर रखता है और धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान रस्कोल्निकोव की मुलाकात होती है सोनिया से, जो एक गरीब लड़की है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति करने को मजबूर है। सोनिया उसे पश्चाताप और आध्यात्मिक उद्धार का रास्ता दिखाती है। अंततः रस्कोल्निकोव अपने अपराध का भार सहन नहीं कर पाता और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसे 8 साल की सजा देकर साइबेरिया भेज दिया जाता है, जहां सोनिया उसका साथ देती है। उपन्यास के अंत में वह आध्यात्मिक रूप से खुद को बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। अपराध और पश्चाताप उपन्यास दिखाता है कि असली सजा कानून नहीं, बल्कि अपराध बोध और आत्मग्लानि होती है। नैतिकता और उद्धार यह सवाल उठता है कि क्या किसी महान उद्देश्य के लिए अपराध किया जा सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि सच्चा उद्धार केवल आत्मस्वीकार और पश्चाताप से मिलता है। मानव मनोविज्ञान दोस्तोयेव्स्की ने यह दिखाया कि अपराध का असर केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है। अपराध और दंड एक दर्पण है जिसमें हम अपने नैतिक और अस्तित्वगत प्रश्नों को टकराते हुए देखते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में कुछ लोग कानून और नैतिकता से ऊपर हो सकते हैं? शायद उत्तर यह है कि किसी भी विचारधारा की परीक्षा मानवता की कसौटी पर होनी चाहिए। सत्य की शक्ति मनुष्य के भीतर अंततः उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर देती है। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या हम सभी किसी न किसी रूप में अपराधी नहीं हैं? और क्या वास्तविक दंड और भारी सजा है, यह हमारी आत्मा की शाश्वत पीड़ा है? अपराध और दंड केवल एक रहस्यमय अपराध कथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव और नैतिकता की गहरी समझ प्रस्तुत करता है। रस्कोल्निकोव की यात्रा में यह दिखाती है कि कोई भी अपराध बिना दंड के नहीं रहता है और असली मुक्ति केवल सत्य को स्वीकार करने और पश्चाताप में है। तो सोचिए, क्या कोई व्यक्ति न्याय के नाम पर अपराध कर सकता है? यही सवाल यह उपन्यास हमसे पूछता है। धन्यवाद।